हेलो दोस्तों, एसएससी ने एक नया नोटिस जारी किया आज के दिन। और इसमें इन्होंने इंट्रोडक्शन ऑफ स्लाइडिंग मैकेनिज्म फॉर क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स इस नाम से नोटिस है। और नोटिस का मैं प्रोज कॉन्स बताने वाला हूँ कि क्या इसके नुकसान है, किसके क्या इसके फ़ायदे हैं। तो पहले मैं बात करता हूँ पुराने सिस्टम के हिसाब से। तो पुराने सिस्टम में होता यह था कि जैसे ही फाइनल रिजल्ट आता है उसे जस्ट पहले पोस्ट प्रेफरेंस भरवाता है एसएससी की, ये पोस्ट प्रेफरेंस आप डाल दो, उस हिसाब से जो सीटें अलोकेट हो जाती है और वही फाइनल सीट्स भी आपको मिलती है। लेकिन इस बार नहीं है। इस बार जैसे ही पोस्ट प्रेफरेंस डालेंगे उसके बाद फाइनल रिजल्ट, मतलब टेंटेटिव रिजल्ट बोला जाता है उसको, टेंटेटिव रिजल्ट आएगा तो आपके लिए वो पोस्ट मतलब फाइनल भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। वो आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप जैसे ही टेंटेटिव रिजल्ट आता है उसके बाद आपके पास 10 दिन का होगा टाइम। आप अपने रीजनल ऑफिस जाओगे और वहाँ पे जाके फिक्स या फ्लोट दो ऑप्शन है, उनमें से आप चूज़ कर सकते हो। मतलब जो आपको पसंद थी वही अगर सीट मिल गई तो आप जाके वहाँ पे फिक्स टच करोगे। और अगर आप चाहते हो कि भाई ये वाली सीट तो ठीक है मिल गई है लेकिन मेरे को इससे बेटर सीट चाहिए, तो वो क्या करेगा, फ्लोट ऑप्शन चूज़ करेगा। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो है दोनों भी नहीं चूज़ करेंगे। तो जो लोग दोनों फिक्स या फ्लोट नहीं चूज़ करेंगे उनकी सीट जो है फॉरफिट हो जाएगी और किसी और बंदे को वो सीट मिल जाएगी। ठीक है। तो इसमें फ़ायदा ये है कि आपको फिज़िकली जाना पड़ेगा, तो जो लोग फिज़िकली नहीं जाएंगे इस वजह से जो है वो फ़ायदा होगा। मतलब वहाँ पे आप जाओगे रीजनल ऑफिस, आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन होगा आपका कि यही बंदा है जिसको ये सीट टेंटेटिव रिजल्ट में मिली है, और वहाँ जाके आप अपना जो है ऑप्शन चूज कर लोगे। ठीक है। इसमें मेरा को एक चीज़ यहाँ पे, अगर इस सिस्टम को और बेटर करना था तो ये जो है यहाँ पे जो ऑप्शन है, मैं बात करता हूँ फ्लोट वाले ऑप्शन की। तो फ्लोट वाला ऑप्शन ये बताता है कि आपकी सीट अपग्रेड होगी। ठीक है। अगर ये चाहते तो फ्लोट में, वैसे तो इस नोटिस के हिसाब से ये है कि फ्लोट के हिसाब से अगर फ्लोट चूज करोगे तो आपको जो है इससे बेटर सीट मिल सकती है। अगर बेटर सीट नहीं अवेलेबल हुई तो आपको अपनी जो पुरानी सीट है टेंटेटिव रिजल्ट में वो तो मिलने वाली है। तो इससे मैक्सिमम चांस है कि CPWD MES वगैरह इनको छोड़ के सब लोग फ्लोट ही चूज करने वाले हैं अपने पोस्ट प्रेफरेंस में बेटर सीट के लिए, या फिर CPWD को छोड़ दे सब लोग फ्लोट ही चूज करने वाले हैं। तो ये काफ़ी हद तक मतलब अच्छा नहीं लग रहा मेरे को कि ये फिर तो कोई मतलब नहीं रहा कि सब लोग फ्लोट ही चूज़ कर रहे हैं। लेकिन फ्लोट को थोड़ा रिस्की बनाना था, इनको फ्लोट चूज़ करते और फ्लोट के साथ ये बता देते कि भाई फ्लोट आपने चूज़ किया मतलब आपको पुरानी सीट है वो तो आपको जाएगी। अगर आपके पास नई सीट अगर होगी तभी आपको मिलेगी। मतलब जैसे मेरे को BRO मिल गया है और मैं फ्लोट चूज़ करता हूँ, तो अभी के सिस्टम के हिसाब से तो यही है कि BRO से बेटर सीट अगर अवेलेबल हुई तो मेरे को मिल जाएगी। लेकिन अगर ये करें तो ऐसा कर सकते थे कि BRO के अलावा अगर बढ़िया सीट नहीं हुई तो आपकी BRO वाली सीट तो किसी और को मिल जाएगी, और अगर अच्छी सीट हुई तभी आपको मिलेगी, वरना आपको कोई भी सीट नहीं मिलेगी। अगर ये वाला सिस्टम करते तो ये काफ़ी सही रहता। इस सिस्टम का फ़ायदा यहाँ पे ये है कि लोग इसका फ़ायदा भी उठाएंगे। कैसे कि बंदे को बाई चांस मैं मान लेता हूँ कि मेरे को BRO मिलता है शुरू में ही, और BRO मिलने के बाद मैं फ्लोट करता हूँ और मेरे को MES भी मिल जाता है, तो मेरे पास हवाई उड़ाने के लिए दो बार होंगे कि मेरे पास BRO भी था और मेरे पास MES पे था। तो बंदे इसमें सब लोग फ्लोट ही करने वाले हैं और दो दो बार स्टेटस भी डालने वाले हैं। तो ये भी एक तरह का नुकसान ही ऐसे देखे तो, क्योंकि सब लोग फिर जाएंगे चूज़ करेंगे। बस इसका एक ही बेनिफिट है कि फिज़िकली जाना है, और जो लोग फिज़िकली नहीं जाएंगे तब जो है मतलब वो सीट किसी और को मिल जाएगी। मतलब वैसे ही पोस्ट प्रेफरेंस वाला ही है कि दो बार आपको फिल करवा रहे हैं, एक तो पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से और दूसरा फिक्स एंड फ्लोट के हिसाब से। मतलब दो बार आपको जो है ये बोलना पड़ेगा कि भाई मेरे को सीट चाहिए, मेरे को सीट दो और मैं सिलेक्शन चाहता हूँ। तो ये दो बार आपको करना पड़ेगा। तो इससे कुछ लोग रह जाएंगे, और कुछ जैसे डिप्लोमा वाले हैं उनको एक्सपीरियंस चाहिए BRO MES वगैरह में, तो वो उन लोगों के लिए ये है कि वो भाई वहाँ जाके ऐसा सिस्टम नहीं करेंगे, क्योंकि अभी उनका है नहीं ऐसे कि भाई बिना एक्सपीरियंस आपको मिल जाए। नहीं, वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस चाहिए रहेगा। तो कुछ सीटें वहाँ बच जाएगी, कुछ यहाँ बच जाएगी। थोड़ा सा सिस्टम बेटर हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत सारे जो नुकसान है वो मैं बता चुका हूँ। और मैं चाहता हूँ कि फ्लोट वाला ऑप्शन जो है वो थोड़ा रिस्की बनाया जाए, ताकि जो कैंडिडेट्स हैं, जो नए कैंडिडेट्स हैं, वो हर कोई फ्लोट ना चूज़ करे। पुराने तो हैं, जैसे कोई किसी को मिला है तो वो फ्लोट ही चूज़ करेगा, तो उसके लिए फ़ायदा है। लेकिन नए कैंडिडेट्स है वो फ्लोट नहीं चूज़ करेंगे अगर सिस्टम को थोड़ा बेटर कर देते तो। हालांकि देखते हैं, इन्होंने बोला है कि
आने वाले कुछ दिनों में ये पूरी तरह के सिस्टम को समझा देंगे और बताएंगे आपको कि कैसे क्या होता है। हो सकता है कि अभी कन्फ्यूज़न में ही हो ये खुद, और इसको बेटर कर सकते हैं। वीडियो फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।